Hello guys, in this video we will discuss class 12th English grammars topic that is syntax। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंटैक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज मीन्स किसी भाषा के वाक्य के रचना में निहित नियमों की व्याख्या। मतलब जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसको प्रॉपर वे में विदाउट एनी मिस्टेक लिखने में जितने भी रूल्स की ज़रूरत होती है वो सभी रूल्स हमारे सिंटैक्स के अंतर्गत आते हैं। इन अ सिंपल वे वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ अ सेंटेंस विदाउट एनी मिस्टेक इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में हमारे आर्टिकल किसी भी सेंटेंस को प्रॉपर वे में विदाउट एनी मिस्टेक लिखने में क्या उपयोगी होते हैं ये हम लोग देखते हैं। आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। तो आज के वीडियो में हम लोग ए और एन के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में द के बारे में देखेंगे। तो देखिए आर्टिकल्स में ए के बारे में रूल नंबर फर्स्ट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। मतलब ए का यूज़ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो देखिए सिंगुलर मतलब जैसे यहाँ पे देखिए बुक है, बुक हमारा सिंगुलर हुआ। अगर यही बुक्स होता तो ये हमारा प्लूरल होता। सिमिलरली चेयर, चेयर हमारा सिंगुलर है और यदि चेयर्स होता तो वो हमारा प्लूरल होता है। काउंटेबल, काउंटेबल मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकें, जैसे बुक्स, चेयर, काइट, इन सबको हम लोग काउंट कर सकते हैं तो ये हमारे काउंटेबल नाउन है। अगर मिल्क देखें तो मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये हमारा नॉन काउंटेबल नाउन हुआ। और ए का यूज़ हम लोग कॉन्सोनेंट में करते हैं। कॉन्सोनेंट हिंदी में बोले तो का से ज्ञा तक कॉन्सोनेंट होते हैं और आ से आहा तक हमारे वॉवेल्स होते हैं। और वही इंग्लिश के वर्ड्स में बात करें तो हमारा ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे वॉवेल्स होते हैं और बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमारा ए का यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे बुक, बुक का अगर हम लोग साउंड निकालें हिंदी में तो बुक बा से स्टार्ट हो रहा है, बा हमारा कॉन्स्टेंट हुआ अकॉर्डिंग टू हिंदी। तो देखिए ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ तो इसके पहले ए का यूज़ करा। सिमिलरली चेयर, अब ये चेयर हिंदी निकाला तो चा से शुरू हो रहा है और ये सिंगुलर भी है, साथ साथ चेयर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए चेयर के पहले ए का यूज़ हुआ। सिमिलरली काइट, काइट भी हमारा सिंगुलर है, इसको भी काउंट कर सकते हैं, इसलिए आ काइट, अ बैग, अ बॉय, अ गर्ल, अ हाउस और एटसेट्रा। हमारा सेकंड रूल है जब प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह किया जाए। अब आपको पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन होता क्या है। तो देखिए कॉमन नाउन जिसको हम लोग सभी चीज़ों के लिए एक नाम दे सकें और प्रॉपर नाउन हम लोग किसी प्रॉपर थिंग के लिए एक प्रॉपर नाम दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए सिटी, सिटी हम लोग सभी सिटी के लिए कॉमनली सिटी बोल सकते हैं, लेकिन दिल्ली है, अब दिल्ली एक प्रॉपर नाउन हो गया। सिमिलरली रिवर, रिवर हम लोग सभी रिवर्स के लिए रिवर कहते हैं, लेकिन द गंगा, अब ये एक गंगा रिवर को ही हम लोग गंगा बोल सकते हैं, यमुना रिवर को गंगा रिवर थोड़ी ना बोल सकते हैं, इसलिए ये एक प्रॉपर हो गया, ये प्रॉपर नाउन में आ गया। ट्री, ट्री हमारा कॉमन नाउन। द मैंगो ट्री मतलब आम का पेड़, अब आम का पेड़ एक प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि ये प्रॉपर थिंग के लिए ही नेम है। वही मैंने नीचे लिखा है जब कॉमन नाउन को कोई नाम दे देते हैं तो वह प्रॉपर नाउन की तरह बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ अ शाइलॉक, अब ये शाइलॉक कौन है? आपने द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा होगा, क्लास 12th में ही है, उसमें शाइलॉक का एक क्रूअल कैरेक्टर था। तो यहाँ पे किसी पर्सन को शाइलॉक की तरह बताया जा रहा है, ही इज़ अ शाइलॉक, वह शाइलॉक की तरह है। तो देखिए वैसे शाइलॉक अगर केवल बोला जाए तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन ही इज़ अ शाइलॉक वह शाइलॉक की तरह है। यहाँ पे शाइलॉक को हम लोगों ने कॉमन नाउन की तरह यूज़ करा, इसलिए इसके पहले ए का यूज़ हुआ। वही हमारा रूल था जब प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह किया जाए। तो यहाँ पे शाइलॉक का यूज़, वैसे ये प्रॉपर नाउन है लेकिन इस सेंटेंस में हमारा शाइलॉक कॉमन नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए शाइलॉक के पहले ए लगा।
हमारा थर्ड रूल है ए का प्रयोग प्रति के अर्थ के लिए, मतलब ही अर्न्स ₹9,000 अ मंथ, मतलब वह 9,000 रुपये पर मंथ कमाता है। तो पर मंथ मतलब प्रति के अर्थ में हुआ। अब प्रति के अर्थ में हुआ तो प्रति के अर्थ के लिए हमारा ए का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ हुआ। हमारा रूल नंबर 4 है जब शब्द से यू की आवाज़ या आए। मीन्स देखिए एग्जाम्पल आ यूनिवर्सिटी। अब देखिए इंग्लिश में तो ये यू से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हिंदी निकाल लें तो या आ रहा है, और हिंदी के अनुसार जो या होता है वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे आ यूज़ हुआ। सिमिलरली यूनिटी। अब यूनिटी ये भी इंग्लिश में यू से तो शुरू हो रहा है, लेकिन ए आ रहा है। ए क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हम इसे हिंदी निकालेंगे तो हिंदी में ये या आ रहा है। उसी प्रकार से ये हमारा यूनिक हो गया। अब हमारा रूल नंबर 5 है जब ओ की आवाज़ वाह आए, मतलब अब वन आइड मैन। अब देखिए इंग्लिश में ये ओ से स्टार्ट हो रहा है वन, लेकिन जब हिंदी निकाले तो ये वाह बन गया, वन आइड मैन। तो वाह हमारा कॉन्सोनेंट हुआ, कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज़ होता, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ हुआ। उसी तरीके से आ 1 रुपी नोट, इंग्लिश में ये ओ है, लेकिन जब इसकी साउंड निकाला हिंदी में तो ये हमारा वाह बन गया, वाह कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले भी ए का यूज़ हुआ। हमारा रूल नंबर 6 है कुछ आइडियोमेटिक फ्रेजेस में। अब ये आपको पता ही होना चाहिए, जो आइडियोमेटिक फ्रेज होते हैं उनके बीच में कहीं ए का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ लार्ज मेजर, अ वाइल्ड गूस चेज, ऑल ऑफ अ सडन, टू बी इन अ हरी। हमारा रूल नंबर 7 है एक जैसे जैसा के अर्थ में। एग्जाम्पल द बर्ड्स फीदर अ फ्लॉक टुगेदर, मतलब पक्षियाँ एक साथ झुंड में उड़ते हैं। तो अ फ्लॉक टुगेदर यहाँ पे एक साथ मतलब एक जैसा के अर्थ में आ रहा है, इसलिए ए का यूज़ हुआ यहाँ पे, अ फ्लॉक टुगेदर। अब रूल नंबर 8 है किसी के अर्थ के भाव के लिए, मतलब एग्जाम्पल में देखते हैं अ किंग हैज़ 4 सन्स, किसी राजा के 4 बेटे थे। अब देखिए किसी राजा के 4 बेटे थे, प्रॉपर किसी किंग का नेम दिया। तो ये हमारे कुछ ए के यूजेस थे। अब हम लोग एन के यूज़ को देख लेते हैं। देखिए एन का यूज़ हम लोग साउंड मतलब वॉवेल्स में करते हैं। जो वॉवेल्स हिंदी के हिसाब से देखें तो आ से आहा तक, और इंग्लिश में ए ई आई ओ यू होते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1 है जब नाउन का पहला अक्षर वोवल हो और वॉवेल साउंड उत्पन्न करे तो एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल एन आउल, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। अब देखिए आउल, आउल इंग्लिश में भी देखिए वॉवेल ओ से शुरू हो रहा है, और हिंदी निकालते हैं तो ये आ से आहा आ ही आ रहा है। अब जब आ रहा है तो ये हमारा वॉवेल्स हुआ, वॉवेल्स के पहले एन का यूज़ करते हैं, इसलिए एन आउल हो गया। उसी तरीके से एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। हमारा रूल नंबर 2 है जब नाउन एस से शुरू हो किंतु उच्चारण के लिए जोर दूसरे अक्षर पर दिया जाए। देखिए एग्जाम्पल में एन हिस्टोरिकल, एन होटल, एन ऑनेस्ट, एन और। अब देखिए हिस्टोरिकल ये स्टार्टिंग तो एस से हो रहा है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा जो जोर होता है पढ़ने का वो दूसरे अक्षर पर दिया जाता है, जो कि आई है। अब इसको पढ़ते हैं तो हिस्टोरिकल ई निकलता है, ई हमारा वॉवेल होता है हिंदी के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे एन हिस्टोरिकल। उसी तरीके से एन होटल, एन ऑनेस्ट। अब देखिए ऑनेस्ट को पढ़ेंगे तो आ रहा है, आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन यूज हुआ। अब देखिए एन और, यहाँ पे भी जब इसका हिंदी साउंड निकालते हैं तो आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन और। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था। हमारा रूल नंबर 3 है कुछ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप, जो कि शुरू तो हो कॉन्स्टेंट से किंतु साउंड वॉवेल की तरह प्रोड्यूस करें। एग्जाम्पल देखिए MLA ये भी शॉर्ट फॉर्म है, SDO भी शॉर्ट फॉर्म है, SP भी शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए MLA में M हैं तो एम ए से स्टार्ट हो रहा है, ए हमारा वॉवेल हुआ हिंदी के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे NMLA। उसी तरीके से एस इंग्लिश के हिसाब से कॉन्सोनेंट हुआ, जब इसका हिंदी वॉवेल हिंदी में साउंड निकाला तो ये वॉवेल हुआ, इसलिए NSTO। उसी तरीके से NSP। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
If you have any doubt related to this video, mention your doubt in the comment box so that I can solve your doubt.